इसका स्क्वायर होगा 2 का 4 होगा और 4 का वर्ग 16 हो गया। ऐसा उसने जो लिखा है उसके साथ मतलब इतने का वर्ग बता। ऐसा 2 की घात 2 लगी तो उसका 4 आएगा, फिर उसका वर्ग लगा। मैनुअली लिख दिया। तो ये ऐसे करके वो देता है, तो ये कहलाता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ऐसा रहता है। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में क्या क्या होता है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे पहला आपका ये एक तो योग करके निकालना पड़ेगा आपको, दूसरा आपका गुणा करके निकालना पड़ेगा आपको, तीसरा आपका जो है वो फॉर्मूले से निकलेगा, या आप ऐसा मानो कि ट्रिक मेथड है, तो ट्रिक मेथड से निकलेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट समझ में आ गया। अभी अपन स्क्वायर को समझते हैं थोड़ा सा, ये स्क्वायर करते कैसे। तो जैसे सबसे पहले स्क्वायर समझना है कि स्क्वायर को कैसे करते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर करते हैं 4 होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होता है, किसी भी नंबर 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होता है। ऐसे ही मान लो उसने दे दिया कि 23 का स्क्वायर करो, कैसे करें। तो 23 का स्क्वायर कुछ ऐसे करेंगे कि ए और बी जो लिखा है हम इसका स्क्वायर कैसे, ठीक है। तो जैसे ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो इस वाली लाइन में जो पीछे बी स्क्वायर है वो ऐसे लेंगे, तो इसमें बी स्क्वायर कौन है, 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर बीच में क्या है 2ab, 2ab मतलब इन दोनों का गुणा करो और उसका डबल करो। तो इन दोनों का 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल 1। फिर आगे ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, तो हो गया 529। कोई भी बड़ा नंबर, जैसे हमने कहा कि 72 का स्क्वायर करिए, तो ये ए माना और ये बी माना, तो पहले बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, फिर दोनों का गुणा करो इसका डबल करो, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर 4 हो गया, 2ab करेंगे तो ए बी 7 दूनी 14 दूनी 28 हासिल 2। फिर ये ए का स्क्वायर 7 8 7 49 50 51, तो ये 51 48 आ जाएगा। ये कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका, ये स्क्वायर कहलाता है। इस टाइप से स्क्वायर करते हैं, कोई भी नंबर हो एक्स वाई जेड, इसी टाइप से हम स्क्वायर करते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड इस टाइप। ऐसे ही होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, सेम सेम प्रोसेस होता है ना। अच्छा, जैसे हम स्क्वायर में पहले डेसिमल स्क्वायर भी होता है, एक डेसिमल, डेसिमल स्क्वायर कैसा होता है वो देखो। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 024 होगा, ऐसे होगा। क्यों होगा ये, क्योंकि 0.04 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ एक अंक है तो यहाँ 2 अंक हो जाएंगे। मान लो यहाँ पर 0.02 का स्क्वायर करना है आपको ऐसे, ठीक है। तो वैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, लेकिन यहाँ कितने अंक हैं 2, तो यहाँ पे कितने अंक हो जाएंगे 4 अंक होंगे, इधर 2 है उसके 4 हो जाएगा। यहाँ एक अंक था यहाँ 2 हो गए, यहाँ 2 है यहाँ 4 हो गए। मान लो 3 अंक हैं, जैसे 0.00 और यहाँ 3 का स्क्वायर करिए, ऐसा आया देखा। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, यहाँ 3 अंक है तो यहाँ कितने हो जाएंगे 6, 2 3 4 5 6। मेरा बज रहा है क्या, समझ में आया डेसिमल। सेम इसका स्क्वायर रूट भी होगा, सेम अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें तो इसका स्क्वायर रूट भी सेम होगा। कैसा होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है 0.000016 ऐसे लिखा है और ऐसे रूट लगा है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16 का क्या होता है 4, ये एक अंक होगा, ये एक अंक होगा और ये एक अंक होगा, तो टोटल कितने बनेंगे 3 अंक। तो एक अंक 2 अंक 3 अंक यहाँ पर दशमलव आएगा, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3 अंक थे तो यहाँ 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे 3 के डबल। लेकिन जब इस तरफ 6 है तो इधर 3 हो जाएंगे, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर आ गया 0.00121 ऐसे आया, ये ऐसे आया।
अब जैसे हम जानते हैं कि 1 to 1 किसका है 11, कितने अंक है यहाँ पर 1 2 3 है, तो कितने दशमलव यहाँ पे दशमलव आएगा। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि दशमलव आपके जाएगा कहाँ। ठीक है, मान लो इधर दशमलव दे दिया उसने कि 0.11 को सॉल्व करिए, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, लेकिन यहाँ 2 अंक है तो यहाँ 4 अंक होने चाहिए, तो यहाँ 3 अंक हो गए, 1 अंक कम पड़ गया, तो बस ये ऐसे रखेंगे 4 अंक हो गए। यहाँ ये चीज क्लियर है, क्लियर है ना आशीष? क्लियर है। तो ये कहलाता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर है तो इसलिए ऐसा है। अब इसी के जस्ट बाद आता है क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, अगर यहाँ पर धोखे से 0 0 1 2 1 है और ऐसे किया है, ठीक है, अब इसका देखो कितने अंक है 2 2 4 और 1 5। अब ये सॉल्व नहीं करें क्योंकि 5 सॉल्व नहीं होती, 6 होती तो इधर 3 हो जाती, यहाँ 4 होती तो वहां 2 हो जाती, यहाँ 8 होती तो वहां 4 हो जाती, यहाँ 10 होती तो वहां 5 हो जाती। लेकिन अगर 3 है यहाँ पर मान लो 5 है तो यहाँ पेयर नहीं बन रहा ना, आधा पेयर कम पड़ रहा, इसलिए वो इनकम्प्लीट स्क्वायर कहलाएगा। ये कैसा कहलाएगा बेटा? इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। सेम चीज, यही चीज जब हम इसमें जाते हैं तो ये क्यूब है और ये क्यूब रूट है, दोनों ध्यान से देखो। 2 का क्यूब कितना है बेटा? 2 गुणा क्यूब 3 वाला है ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ पर 8 का क्यूब होगा ना, ऐसे होगा, तो इसका मतलब होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 पेयर का एक पेयर लेते हैं तो यहाँ फाइनल आंसर आ जाएगा 2। अब जैसे यहाँ 64 दे दिया, यहाँ पे दे दिया कि 4 का क्यूब बताओ, तो 4 गुणा 4 चौको 16, 16 चौको 64। ठीक है, यहाँ दे दिया 27, 27 का क्यूब रूट बताओ, तो 27 का करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 करेंगे और ऐसे करेंगे, इसमें से 3 यहाँ 3 रहेगा ना, ये 3, 3 का मतलब होता है क्यूब रूट, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 3 आंसर। अब इसी में दशमलव जुड़ जाए, 0.02 का होल क्यूब, 2 का क्यूब कितना है बेटा? 8, लेकिन यहाँ एक अंक है, यहाँ 3 अंक चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 लिखा, जब यहाँ पे 2 लिखा था, जब यहाँ 2 लिखा था तो फिर 2 ही अंक थे, ठीक है। और जब यहाँ पे कितना लिखा है? 3 लिखा है, तो अब कितने अंक लेंगे? 3 अंक। यहाँ भी सेम करेंगे, 0 0 0 0 27 ऐसा दिया है, ये क्यूब रूट है, तो वैसे देखो तो एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा, इसके 2 अंक आए। 27 का क्या होता है? 3, 3 होता है एक, तो 27 का 3 आ जाएगा और एक अंक और चाहिए हमको, बस अब आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे कितने अंक हैं? 2 बार आएंगे। क्लियर है? कितना मिनट इसमें? हाँ, ला दो। चलो तुम लोग चाय पार्टी कर, ये राजधानी समझ में आई पूरी? तुम लोगों ने फोटो नहीं डाली ना चाय की, कोई तो डाल दो, ऐसे नीचे चाय रख के ऐसे एक फोटो खींच के मुझे डाल दो बस। ये डाल देगी, तब तो वो रहेगा ना, ग्रुप में थोड़ी सी जलन भी होनी चाहिए। चलो यहाँ देखो, ये तीनों चीजें समझ में आ गई बेटा, तीनों का। अच्छा, अगर सपोज दैट यहाँ पर 2 अंक आ जाए, जैसे 0 और 2 का क्यूब करें, अब देखो यहाँ 2 अंक, एक अंक के यहाँ 3 अंक आते हैं, तो 2 अंक यहाँ कितने आएंगे? 6, तो यहाँ पर आएगा 0.000008, 6, क्योंकि 2 का तो होता है 8, लेकिन यहाँ पे 1 और 1 2, क्योंकि यहाँ 2 अंक है तो 1 और 1 2 अंक, ऐसा। ठीक है, सेम ये चीज होती है क्यूब एंड क्यूब। अब चलते हैं अपन, शुरुआत करते हैं पढ़ाई की, जहां पर जो है टाइप 1 अपना कहाँ होगा, ये रहा।
ये तो इधर ही खुल गया यार, नहीं इधर नहीं खुलना, तो इधर खुलना। दिख रहे हैं, दिख रहे हैं भैया? चलो पहला क्वेश्चन, 0.81 का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। वर्गमूल ऐसा होगा, 81 का क्या होता है बेटा? 9। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि 0.0025 है और इसका वर्गमूल निकालना है। तो 25 का होता है 5, तो एक अंक इसका और एक अंक इसका, तो 2 अंक बाद दशमलव यहाँ हो गया, ये हो गया आंसर सेकेंड का। तीसरा आपका 121 है, 0.0121 है और ये ऐसे लगा हुआ है। 121 होता है 11 का, एक अंक इसका, एक अंक इसका, दशमलव यहाँ आया, ये हो गया। ऐसे हमारे इसके चारों आंसर हो जाएंगे। 4 से 41 किसका है? 21 का है, तो दशमलव 0.00441 है, ये रूट लगा है, तो हम यहाँ पे 0.021 करेंगे क्योंकि एक अंक, दो अंक, तीन अंक, तो ये 21 हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे हो गया। अब बी वाला जो इसका पार्ट है ये है क्यूब रूट। ये कौन सा है? क्यूब रूट। घनमूल मतलब क्यूब रूट। तो जैसे 0.027 और ऐसे लगा, तो 27 किसका होता है? 3 का। 3 का 9 किया 27, तो इसका हो जाएगा 3, और ये 3 अंक का यहाँ एक अंक आता है, ये हो गया आंसर। अब यहाँ पे 0.0000216 है, ऐसे लिखना है, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा ये एक और ये एक हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 216 होता है 6 का, और यहाँ पर एक जीरो आएगी, ये होगा आंसर। ठीक है ऋतिक? ठीक है, अब देखो अगला, ये 216 समझ में आ गया ना? अब जैसे ये वाला देखो, ये वाला ये है 1.331 है, ऐसे ये 11 का है। कितने का है? 11। तो इसकी जगह पे आएगा 11, लेकिन ये एक अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ आ जाएगा दशमलव ऐसे। क्यों होता है? पीछे 3 अंक है ना, तो 3 अंक का एक ही अंक रहेगा। अरे तो पीछे से देखना है कितने अंक है, आगे आगे का कोई मतलब नहीं है तुमको। अब जैसे लास्ट में ये है 0.005832, अब इसको देखो कैसे देखता हूं मैं एक लाइन में, ध्यान से देखो। इसके पीछे क्या है? 2 है, तो यहाँ 8 आएगा। ठीक है, अगर 2 होता है तो 8 आता है, 8 होता है तो 2 आता है, 3 होता है तो 7 आता है, 7 होता है तो 3 आता है, बाकी 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 9 है तो 9, 1 है तो 1, बाकी सब सेम है, सिर्फ 2 बदलते हैं, एक 2 और एक 3। ठीक है, अब जैसे पीछे 2 है तो यहाँ 8 हो गया, अब एक अंक यहाँ ले लिया तो अपन को 3 अंक से कोई मतलब नहीं। उसके आगे क्या है? 5। 5 कितने का क्यूब रूट है? एक का एक होता है, 2 का 8 होता है, तो इसका क्या आ जाएगा? 1, तो ये 18 का क्यूब रूट है। 2 अंक बाद दशमलव आएगा, यहाँ दशमलव लगाया, सही कर दिया। ठीक है, जैसे और तुम्हें जानना हो तो एक आध दो बोझ भेजो तो मैं बता दूंगा। ऐसे स्क्वायर रूट होते हैं, ऐसे क्यूब रूट कैसे होते हैं वो समझ लो एक बार। एक स्क्वायर रूट को डायरेक्ट कैसे लगाते हैं, किसको कैसे लगाते हैं बेटा? स्क्वायर रूट को डायरेक्ट कैसे लगाते हैं, तो इसके लिए 2 रूल है। रूल 2 है केवल। पहला रूल है पीछे के 2 अंक छोड़ दो। पीछे कितने अंक छोड़ दो? पीछे के कितने अंक छोड़ दो? 2 अंक। आगे वाले का रूट निकालो, रूट निकालो। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64,
9 का 81 ऐसे रहते हैं आगे वाले। लेकिन जब आगे वाले का चेक करेंगे तो जैसे 1 का स्क्वायर रहता है 1, तो वो ऐसा समझो कि जैसे आगे ये आगे वाले का निकालेंगे तो आगे वाले का 2 का गुणा 2 में ना करके 3 में करेंगे। 2 तिया 6, 3 चौके 12, 4 पंचे 20 ऐसे करेंगे, मतलब एक ज्यादा बार चेक करेंगे। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। कोई एक क्यूब बोलो, स्क्वायर बोलो, कोई भी एक स्क्वायर ले लो। 2 अंक का मोबाइल में करो फटाफट कैलकुलेशन और बोलो हमको जल्दी कैसा इसका बताओ। जल्दी करो ऋतिक, तुम भी बोल लो फटाफट, एक आध दो स्क्वायर बोलते जाओ, मैं बता दूं कैसे करते। 2304। सब लोग ध्यान से देखना। पीछे के 2 अंक छोड़ दिए, आगे कितना है 23। 23 कितने तक का जाएगा? 23 कितने तक का जाएगा? अरे यार कितने तक का स्क्वायर है 23? 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 5 25, तो 4 तक जाएगा। तो इसका मतलब है आगे के अंक से डिसाइड हुआ कि 4 आएगा, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब पीछे क्या है 4 है। अगर पीछे का अंक, अगर पीछे का अंक 1 है तो 1 में और 9 होता है। अगर 2 है, पीछे का अंक क्या है 2, तो हो ही नहीं सकता मान लो। 3 भी नहीं हो सकता। अगर 4 है पीछे का, तो वो 4 का होता है 2 का और 8 का होता है। 8 या 64 में और 2 दूनी 4 में होता है। और फिर पीछे आ जाएगा 6 होता है क्या? 6 होता है 36 और 6 होता है। तो एक होता है कितने में 6 होता है? 4 में और 6 में होता है ऐसे। तो जैसे इसके पीछे 4 है, तो 4 है तो इसका मतलब होता है कि या तो 2 होगा या तो 8 होगा। तो या तो ये 42 का होगा या तो ये 48 का होगा। इन दो में से कोई एक है ये, या तो ये 42 का है या तो ये 48 का। अब जो ये आगे का 23 है, ये 4 चौके अपन ने 16 समझा इसको, और 4 पंचे कितना होगा 20। अब ये 20 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा है, तो 48 होगा आंसर। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि एक बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा वाला छोटा होगा तो छोटा वाला। नहीं आया समझ में? लास्ट नहीं आया। देखो यहाँ पे बहुत सबसे समझना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर। अब देखो, एक के पीछे एक है और एक किसमें है? 81 में। तो जब भी लास्ट में एक आए तो इसके दो आंसर होंगे, या तो एक होगा या तो 9। पीछे वाला देखेंगे, कौन सा देखेंगे? लास्ट वाला, मतलब पीछे वाला। अगर पीछे 4 आए और ये आए, ये इसका है ना, और ये इसका है। अगर पीछे 4 आए तो या तो उसका 2 होता है या तो 8 होता है। ये पीछे वाला हम देखेंगे। यहाँ 9 है और यहाँ पे 49 है। तो अगर पीछे 9 आए तो या तो 3 का है या तो 7 का है। अगर पीछे वाला 6 है तो वो जो है 6 है, तो या तो वो 4 का है या तो वो 6 का है। इसके पीछे वाला अंक क्लियर हो जाएगा। अब आगे वाला अंक डिसाइड कैसे होगा? तो जो आगे वाला अंक है, आगे वाला अंक है वो ऐसे चलेगा। 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, 6 गुणा 7, 7 गुणा 8, 8 गुणा 9, 9 गुणा 10 ऐसे चलेगा। ये आगे वाला अंक डिसाइड। वैसे तो आगे निकालना है वर्गमूल, लेकिन उसको एक ज्यादा। अगर ये वाले से बड़ा हुआ तो नीचे वाला होगा 6, 7, 8, 9। वो अगर इससे छोटा हुआ तो ऊपर का होगा। जैसे 1 2 बोलो, वर्गमूल बोलो कोई भी अचानक से रैंडमली। 1849। अच्छा पीछे क्या है बेटा? 9। जब पीछे 9 होगा तो क्या आएगा? 3 और 7। तो या तो 3 है या तो 7 है। ठीक है। अब किसका? तो आगे क्या है बेटा? 18। 18 कितने का स्क्वायर है? 4। 4 चौके 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 ज्यादा होगा।
तो हम 4 का स्क्वायर लेंगे, तो ये 4 और ये 4 दोनों। अब इन दोनों में से कंफर्म करना है, तो जो आगे वाला अंक है हम उसको 4 गुणा 5 लेंगे, 4 पंचे 20। ये 20 से छोटा है कि बड़ा? छोटा है, तो 43। ठीक है, अब तुम यहीं पर 47 गुणा 47 करो, जल्दी कितना आता है? 2209। अब देखो फिर से 9 है पीछे, तो 3 और 7, आगे 22 है, 22 होता है 4 का स्क्वायर, तो ये 4 ये 4। अब इसको हम करेंगे 4 गुणा 5, 4 पंचे 20, तो ये 20 से बड़ा है, तो फिर ये वाला। ये 20 से छोटा था, तो ये वाला लिखा। हम इस बात को डिसाइड करेंगे कौन सा वाला लेना है, छोटा वाला या बड़ा वाला। हम तो आगे वाले से डिसाइड कर लेते हैं कौन सा वाला है। जैसे और बोलो एक, बोलो। 3969। अब ध्यान से देखना, हमने आगे के दो लिए, कितने का होगा ये स्क्वायर? 6 इसका फिक्स हो गया, क्या आएगा? 6। अब 6 फिक्स हो गया, इसको फिक्स करने के लिए पता कर लो बड़ा है कि छोटा। तो 6 सत्ते 42, ये 42 से छोटा है, इसका मतलब छोटा वाला है। तो पीछे क्या है? 9 3 में होता है। अब वैसे तो 9 7 में भी होता है, लेकिन अगर इससे बड़ा होता ये तो 7 ले। तो मैं तो आगे वाला देख के भी समझ जाता हूँ, भाई 36 का 6 है, और थोड़ा ले लो, 3 अंक का ले लो कोई, 2 1 3 ऐसा करके, 2 4 4 9 ऐसा कोई भी ले लो, या 164 165 170 189 ऐसा कोई ले लो। 131769। अब देखो ध्यान से, तुमने ज्यादा ही बड़ा ले लिया, क्योंकि यहाँ 4 अंक हो गए, मतलब 5 अंक तक चल जाता है। 29241, ये ठीक है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनो, पीछे के 2 अंक तो डिसाइड है ऑलरेडी। 1 है पीछे, तो क्या आएगा? 1 या 9। अब 9 आएगा अगर बड़ा हुआ तो, और 1 आएगा छोटा हुआ तो इसका तो डिसाइड है कि 1 या 9 कोई एक आएगा। अच्छा, ये है 292, ये कितने तक का स्क्वायर होगा? 292 10 का 100, 20 का 400 ज्यादा हो जाए, है ना? 11 का 121, 12 का 144 ज्यादा हो जाएगा, भी कम है अभी तो ठीक है। 15 का 225, 16 का 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289, तो ये 17 का है। अब 17 का होता है 289, और इसमें एक 17 और जुड़ेगा भी, क्योंकि वो 17 गुणे 18 करना पड़ेगा। तो ये अपन ने किया, 9 1 10 6, यहां से ले 9 1 10 0 306, जो भी छोटा है तो फिर ये बड़ा होता तो फिर नीचे होता। तो ऐसे इनको लगा। अब यही चीज जब हम क्यूब रूट पढ़ेंगे, क्यूब रूट में अपन को केवल किसको देखना है? पीछे वाले में सिर्फ 2 ही बदलते हैं, 2 का 8 और 3 का 7, सिर्फ ये 2 बदल, और कोई नहीं बदल। अब कोई भी नंबर बोलो क्यूब का, क्यूब मतलब 3 बार है ना, कोई भी नंबर बोलो फटाफट, जल्दी बोलो। 4913, 4913, ये देखो यही है। अब इसमें 3 का होता है, तो पीछे के 3 अंक ले लिए, तो लास्ट में 3 है तो 3 आएगा, नहीं 7 आएगा, 3 की जगह क्या आएगा? 7। क्यों आएगा 7? क्योंकि 3 का 7, 7 का 3, 2 का 8, 8 का 2, सब 2 ही बदलते, तो 3 का 7 आ गया। अब आगे है 4, 4 कितने का क्यूब है? 1 का, तो ये 1 हो गया 17, क्योंकि यहाँ 1 2 का होता तो 8 हो जाता। समझ गए? बस ये सीधा सीधा। और एक आध बोल दो कोई जल्दी। 19683, ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा सा लो ना यार, बहुत छोटा हो जाएगा ये।
चलो अभी इसको देख लो कैसे करना है। पीछे 3 है, 7 आएगा और आगे 19 कितने का क्यूब होगा? तो देखो 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है। तो ये 2 का क्यूब है, 27 का क्यूब हो गया, खत्म। है ना? कोई ऐसा बड़ा सा ले लो, बोले 117649 ये लिया हमने, ठीक है, इतना बड़ा ले लिया। तो अपन ने पीछे के 3 अंक में 9 है तो क्या रहेगा? 9, ठीक है, ठीक है। अब ये 117 चेक करना है, तो 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, ये 125 से ज्यादा, तो कितना लेंगे? इस तरीके से वर्गमूल सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज जब आप सॉल्व करोगे तो ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। टाइप 1 हो गया था ना, कितना हो गया था? टाइप 1 हो गया था ना। टाइप 2 कहाँ है बेटा? इसमें कौन सा वाला है, जल्दी बताओ। अब ये टाइप 2 है, जो पहले से सेट है, बस इसका दशमलव ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? दशम। जैसे सवाल कह रहा है कि यदि 841 का वर्गमूल, वर्गमूल जानते हो क्या है? क्या है वर्गमूल बेटा? स्क्वायर। वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। यदि 841 का वर्गमूल 29 है और रियल में है 841 का वर्गमूल कितना है? 29 है। अब सवाल लगाना है, सवाल की लाइन ये है 8.41 प्लस 0.0841 प्लस 0.000841, इसको सॉल्व करना है ना। सब में 841 है तो 841 का रहेगा 29 ही, तो यहाँ 29 आया। बस यहाँ पे दशमलव है तो ये एक अंक बाद दशमलव यहाँ हो जाए, प्लस ये 4 अंक है दशमलव के, तो 2 अंक दशमलव के हो जाएंगे, तो 0.29 हो जाएगा, प्लस इसका 29 ही रहेगा। कितने अंक हैं? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक है, तो यहाँ पे आएगा दशमलव यहाँ। अब इनको जोड़ेंगे तो 2.9, 0.29 और 0.029 ऐसे जुड़ता है। तो 2 का 2 यहाँ से जुड़ेगा 9, 9 2 11, हासिल 1, 9 2 11 1 12, हासिल 1, तो ये 3। आंसर हमारा हो जाएगा 3.219, खत्म। क्लियर है? बन जाएगा, लगाओ फटाफट। क्यों बन गए ना बनी? देखो जैसे 961 का उसने रूट दिया है, कितना दिया है? 31। अब पहला दिया है 9.61, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3.1 आएगा। सेकंड दिया उसने 0.961, अब इसके 2 अंक होंगे तो यहाँ पर 0.31 आएगा। फिर उसने तीसरा दिया 0.00961 ऐसे दिया, तो 961 के 1 2 3 अंक बाद आएगा 0.031 ऐसे आएगा। अब जोड़ देंगे ताकि तीनों, तो ये टाइप तो चलो ऐसे ही चला जाएगा दूसरा वाला। अब आ जाते हैं अपन टाइप 2 में। टाइप 2 कौन सा? टाइप 3 कौन सा बेटा इसका? अज्ञात मान निकालने वाला, अज्ञात मान निकालें। कौन सा इसमें से? ये वाला है क्या? नहीं भेजे क्या? ये वाला? हाँ सर ये। चलो अब इसका मान देखो कितना आसान है निकालना। जैसे यहाँ ये एक्चुअली कैलकुलेशन, जैसे पहला सवाल उसने कहा इसमें कि पहला सवाल वो कह रहा है कि 256 रूट है डिवाइडेड x का रूट है इक्वल टू 1/3, तो ये डिवाइड नीचे चला जाएगा तो 256 है अपॉन x हो जाएगा, दोनों में डिवाइड है तो दोनों का बड़ा डिवाइड कर दिया, वर्गमूल कर दिया। फिर यहाँ पर इक्वल टू 1/3, ये रूट हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 256 अपॉन x बराबर 1/9, तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x बराबर हो जाएगा 256 इंटू 9, खत्म। 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 हासिल 5 और 9 पना 45, 5 50 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, 23 तो 4 आंसर। यही है पहले का आंसर। सेकंड का देखोगे सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, कुछ नहीं करना आपको।
x अपॉन 144 ऐसे लगा है इक्वल टू 512 है। हम ये हटा देंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। जब रूट होता है इस तरफ जाता है तो स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर होता है तो रूट हो जाता है। भाई बदलता है ना, गुणा होता है तो भाग हो जाता है, भाग होता है तो गुणा होता है, प्लस होता है तो इस तरफ माइनस होता है, इस तरफ माइनस होता है तो इस तरफ प्लस होता है। तो हम इसको लिखेंगे x अपॉन 44 अपॉन 25 अपॉन 44। ये 44 यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो x बराबर 25। क्लियर है? लगा लो दोनों सवाल जल्दी। कोई ऐसा लगाते समय लगे कि ये नहीं बन रहा है तो तुरंत पूछ लेना। चौथा टाइप देखें फिर। अब आप चौथा टाइप कौन सा है भैया? चौथे का वर्गमूल का भिन्नात्मक मान ज्ञात करें। ये वही ए जी का हो गया। ओहो, चौथा नंबर कहाँ है? सेकंड ये। चलो ये तो वैसे ही आपको बन जाएगा क्योंकि इनके मान अभी सिखाए मैंने। देखो पहला क्वेश्चन मैंने अभी आपको मान सिखाए 576 है, किसका है ये मुझे पता करना है। तो पीछे 6 है, 6 है तो कितने का होगा? या तो 4 का या तो 6 का। और आगे 5 है तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 तो 4 से कम है तो ये हो जाएगा 2/24 का दशमलव। फिर इसके बाद 169 किसका होता है बेटा? 13 का। तो हो जाएगा 1.3 क्योंकि पीछे के 2 ही अंक है तो एक ही अंक पे दशमलव आएगा बटे 144 किसका होता है? 12 का और ये दशमलव। ठीक है, तो ये 2 अंक बाद दशमलव इसका और 2 अंक बाद दशमलव इसका कट गया। 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 2.6 ऐसे। तो हम सिर्फ वर्गमूल सॉल्व करेंगे और वर्गमूल हमने पहले सॉल्व करना सीखा। दूसरा सवाल देखो 324 किसका है? 18 बटे 49 का 7 गुणा 676 26 का बटे 169 13 का। फिर 126 ऊपर रहेगा 81 का 9, 13 दूनी 26, 9 दूनी 18, 7 से कट रहा है क्या? 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56, 18 और 2 दूनी 4, 18 दूनी 36 दूनी 72। सर हो गया? क्लियर? ये कैलकुलेशन तो वेरी सिंपल है, सबका ऐसे ही करना चाहिए। ठीक, अब चलेंगे टाइप नंबर 5। कौन सा इमेज? हाँ, अब आया मेन मुद्दा आया। तो जोड़ने घटाने पर आधारित आया तो पहले इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। कोई भी इमेज ले लो वो तो हटानी ही है। चलो यहाँ देखो अभी अब आएगा मेन जोड़ने से रिलेटेड। अब जो है वर्गमूल को थोड़ा ठीक से समझना। वर्गमूल जानते हो ना, ऐसा वाला, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। अच्छा एक चीज, स्क्वायर रूट 3 प्रकार की, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला आता है जब हम भाग विधि से सॉल्व करते हैं। किस विधि से सॉल्व करते हैं? भाग विधि से। दूसरा होता है जब हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। भाग विधि मतलब डिवाइडेड मेथड और गुणनखंड मतलब मल्टीपल मेथड, है ना? मतलब इसके फैक्टर वाइज भी आप कह सकते हैं, फैक्टर बनाना। और तीसरा होता है एक ट्रिक मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि अपन ने शुरू में ही सीखा। तो ट्रिक अपन ने सीख लिया। अब ये 2 मेथड बचते हैं तो इनको समझना ध्यान से, कब किसको लगाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप भाग विधि कब लगाएंगे ये ध्यान से सुनो। जब दशमलव दिया हो, क्या दिया हो? दशमलव दिया हो, इनकम्प्लीट हो, इनकम्प्लीट हो, बड़े हो, बड़े नंबर हो और कुछ जोड़ना हो या फिर घटाना हो, तब लगेगा क्या? भाग विधि। गुणनखंड विधि कब लगेगा? जब कुछ गुणा या भाग करना। इनकम्प्लीट आते हैं जैसे आप समझो मैंने कह दिया रूट 4 है तो क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। रूट 5 बताओ क्या होगा?
क्या 5 सॉल्व होता है? नहीं होता है। तो ये ऐसे जब आएंगे कि सॉल्व ही नहीं हो रहे, तो ये भाग विधि से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि 49 आ जाएगा, यहाँ दशमलव है तो आप कर दोगे सर 0.7, लेकिन अगर मैंने 4.9 कर दिया, आप करके दिखाओ आप, अब नहीं होगा। तो ये कहाँ होगा? फर्स्ट वाले में। क्लियर है? ये फर्स्ट वाले में होगा, इससे लगेगा, ऐसे लगेगा। आप बताएंगे हम कैसे होगा, ये भाग विधि लगाएंगे उस समय। सवाल कुछ ऐसा कह दे कि जैसे 49 की जगह दे दे 48, बताओ 48 में हम क्या जोड़ दें ये कंप्लीट हो जाए, तो बन जाएगा। क्लियर? अब हम यहाँ पर है आपको ये भाग विधि कब यूज करनी है? जब आपका जो है कुछ जोड़ा या घटाया जाए। ध्यान रखना, जब आपका कुछ भी जोड़ा और घटाया जाएगा तब भाग विधि लगेगी। गुणनखंड विधि कब लगती है? गुणनखंड विधि कब यूज होती है? अच्छा, भाग विधि किसे कहते हैं? तो एक ऐसा भाग बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, ऐसा भाग होता है, वो ऐसा चलता है। गुणनखंड विधि आपकी ऐसे एलसीएम पैटर्न बोलते हैं इसको एलसीएम पैटर्न बोलते हैं। ये कब लगाना है? जब आपको कुछ गुणा या भाग सिखाया जाए तब। लेकिन ये कब लगाना है, ये अपन बात करें इसकी, तो ये कब लगाना है? तो ये जब लगाना है हमें जब नंबर बहुत बड़े दिए गए हों, इस टाइप से, जब इनकम्प्लीट दिया गया हो, जब डेसिमल दिया गया हो, तब हम भाग विधि लगाएं। और इस पूरे चैप्टर में अच्छा कुछ जोड़ा और घटाया जाए तब भी हम भाग विधि लगाएंगे। और इस पूरे चैप्टर में अगर कोई सबसे खतरनाक चीज है तो वो भाग विधि है। नहीं आती समझ में एक दो बार, मुश्किल से आएगी एक बार में। ठीक है, शुरू करें। चलो तो देखें भाग विधि में, जैसे मान लो ये तो इनकम्प्लीट है, क्योंकि कंप्लीट है ही नहीं। कैसे पता चला कंप्लीट नहीं? लास्ट वाला नंबर देख, लास्ट वाले नंबर अगर 1 का स्क्वायर होता तो 1 होता, 2 का स्क्वायर होता तो पीछे 4 होता, 3 का स्क्वायर होता तो 9 होता, 4 का स्क्वायर होता तो 16 का 6 होता, 5 का स्क्वायर होता तो 25 का 5 होता, 6 का स्क्वायर होता तो 36 का 6 होता, 7 का स्क्वायर होता तो 49 होता, 8 का स्क्वायर होता तो 64 का 4 होता, 9 का स्क्वायर होता तो 81 का 1 होता, लेकिन 2 कहीं भी नहीं। जब कहीं भी 2 नहीं है तो कंफर्म हो गया कि ये इनकम्प्लीट है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो 7 3 2 ऐसे लिखा जाएगा, एक लाइन सीधी खींचेगी, एक लाइन ऊपर खींचेगी। ध्यान से समझना भाई। अब इसमें पीछे से पेयर बना, क्या करते हैं? और कहां से बनाते हैं? पीछे से। तो एक पेयर बन गया इसका 32, और 7 का पेयर नहीं बना क्या? नहीं बना। अब किसी ऐसे नंबर का भाग दो जो 7 से ज्यादा ना हो। 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, ऐसा देना। 4 चौके 16, 5 पंचे 25, 6 6 36, मतलब वो खुद के भाग, समझे? तो 2 दूनी 4, इतना। ठीक है, अब जो यहाँ पर लिखा है हमने वो आपका यहाँ आएगा, ये जुड़ जाएगा, 2 2 4, यहाँ 7 में से 3 4 गया 3, ये दोनों अंक उतरेंगे अगली वाले पहाड़े में, ऐसे एक भाग कंप्लीट। यहाँ पर जितना भी यहाँ लिखा जाएगा वो इसके नीचे लिख के जोड़ा जाए। वो दूरी 4 ही ठीक किया गया, वो 7 लिखा, 2 6 भी कर सकते नहीं, वर्ग का मतलब होता है 2 का पहाड़ा 2 बार, 3 का पहाड़ा 3 बार, 4 का पहाड़ा 4 बार, इससे ना कम ना उससे ज्यादा। अब यहाँ पर हमें एक अंक लिखना है, जो भी लिखना हो, जो अंक हम यहाँ पर लिखेंगे वही अंक हम यहाँ पे लिखेंगे।
समझना ध्यान। तो हम यहाँ लगभग क्या लिखेंगे वो समझना। 4 का भाग लगभग आगे की 2 अंकों में देकर देखो कितनी बार जाएगा। 4 अट्ठे 32, लगभग 8 बार जा रहा है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि यहाँ हम 8 लिखें। मतलब यहाँ अगर हम 8 लिखते हैं तो यहाँ भी 8 आएगा, इन दोनों का गुणा होगा। तो 48 गुणा 8 अगर हम करेंगे तो 80 80 64, हासिल 6, 8 चौके 32, 33 34 35 36 37 38। देखो ये ज्यादा हो गया, ज्यादा है ना, तो 8 लिखना उचित नहीं है, तो 7 लिखेंगे। तो 4 7, लेकिन इसमें भी 7 का गुणा होगा। 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 चौको 28 और 4, ये ठीक, ये ठीक है ना। कोई तकलीफ किसी को? तो यहाँ पे करो 7, यहाँ पे करो 7। अब ये 7 करके जो है 329 आया। ऐसे जो यहाँ पे नंबर लिखा जाता है वो इसके नीचे लिखा जाता है। 7 दूनी 14, हाथ से ले तो ये हो गया 54। अब यहाँ पे ये घटेगा 9 3 12, और यहाँ से खत्म 0, और यहाँ से 0 3 है। कितना आया? 3। अब इसका आप मतलब समझो। यदि 732 में मैं 3 घटा दूं, 3 शेष है ना, यदि 732 में मैं 3 घटा दूं तो कितना आ जाएगा? जो कितने का स्क्वायर हो जाएगा? 27। मैं कुछ नहीं करूं, मैं बस इसमें से 3 घटा दूं तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। तो पेपर में ऐसे आएगा कि एक माली के पास 732 फूल है। कितने फूल है? 732 फूल है। उसने प्रत्येक मंदिर में उतने फूल चढ़ाए जितने की मंदिर। मान लो 4 मंदिर है तो प्रत्येक मंदिर में उसने 4 4 4 चढ़ा। ठीक है, तो 729 733 32 फूल है टोटल। और जितने मंदिर है, कितने मंदिर है? तो 27 मंदिर। कितने मंदिर है? और प्रत्येक मंदिर में कितने फूल चढ़े? 27। तो कितने फूल चढ़ गए? 729। कितने फूल बचे? 3। ठीक है, ऐसा किस किस को समझ में आया? अब अगर इसी के आगे डेसिमल में भी हम शुरू कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट अभी हम डेसिमल बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते, इसलिए अभी हम इसको रोकते हैं। अगला हम बताते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करिए। 7 3 2 4, इसका वर्गमूल निकालिए, वो भी भाग विधि से। जल्दी सॉल्व करिए फिर अपना। बेटा पीछे से पेयर बना, बना नहीं बना? बन गया सर, बन गया। तो ये जो 73 है इसमें कितने का भाग दें कि 73 के आसपास बना रहे? 8 8 के बाद आता है 9, 9 9 जा ज्यादा हो जाएगा, तो 8 ही लो। 8 और इसके नीचे 8 और लाइन। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिखा जाएगा, तो 80 80 64, 16 आ गया जुड़ के। दो करके बनेंगे, पहले भी बताया था पेयर 2 ही तो होते हैं, पीछे से ही बनते हैं। पीछे वाला बन जाए, पीछे वाला बन जाए 25 हैं? और की जगह 25 और पीछे वाला प्लेयर बन जाएगा सिपाही से। अभी पेयर नहीं है, इधर देखो ध्यान से, इधर क्लियर, इतना समझ में आया? अभी क्या करना है कि 16 का पहाड़ा पढ़ना है, 92 से ज्यादा ना हो, लगभग लगभग। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96 ज्यादा हो जाएगा, तो 16 पंचे 80, तो लगभग 5 बार। तो हम यहाँ पर अलग से लिखेंगे 16 5 इंटू 5, इसके पीछे भी 5 आएगा। पचम 25 हासिल 2, 16 पंचे 80 और 2, चलेगा क्या? क्लियर?
ये क्या है? कितने लोगों ने लगाया था इसको? वेरी गुड। अभी तुम्हारा नहीं आया? वेरी गुड। चलिए अगला देखिए। चलिए इसको लगाइए फटाफट। जल्दी लगाओ। इधर ध्यान से देखो, पीछे से पेयर बना, कितना जाएगा? 7 कितने बचा? 14। पीछे कितना आया? 7 दूनी 14। ठीक है, तो अभी यहाँ एक अंक लिखना है। अच्छा, जो अंक लिखना है यहाँ उसका, तो ये 4 मान लो, और 14 का पहाड़ आप 14 में नहीं देंगे, पूरा 3 में देंगे लगभग। तो 14 दाम 140, 10 बार दे नहीं सकते, 9 बार देना पड़ता है आप। तो 14 में कितने का गुणा करेंगे? 9 का। 9 बार में देखेंगे, ज्यादा होगा तो 8 बार करेंगे। 9 नाम 81 हासिल 8, 9 चौको 36, 36 और 4 40, 4 44, 9 के 9, 9 4 13। ज्यादा तो नहीं है? नहीं है, तो ये कितनी बार गया? 9 बार। कितना शेष बचा भैया? 83। किसी को कोई तकलीफ? किसका नहीं आया इस बार? तुम्हारा क्यों नहीं आया बेटा? अगला वाले श्रेया समझा नहीं। आपने वहाँ 3 लिख दिया था ना एक्स्ट्रा। क्या कह रहे बेटा? फेसबुक दिखा, 10 से ले लो। 14 10 का गुणा 10 में करोगे कितना हो जाएगा बेटा? पढ़े लिखो, गलत हो जाएगा। समझ 9 बार लेंगे। नहीं मान रहा, मोबाइल चलाए बिना। इसकी उस पे चैट निकालूं क्या? ये कैमरे से किससे चैट कर रहा? रास्ते में कह रहा था सर, सबकी कोचिंग में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, अपनी कोचिंग में क्यों नहीं? बेटा शांति से कोचिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा? कह रहा सर, लड़कियां सुंदर सुंदर कोचिंग में हो ना, तो बहुत सारी भीड़ रहती है कोचिंग में। अच्छा रहने दे, ऐसे स्टूडेंट मास्टरी से कह रहे हो आप? चलो इधर देखो कैसे करना है। पेयर कहाँ से बनेगा? पीछे से। 1 पेयर, 2 पेयर और ये अधूरा। मतलब जो ये वर्गमूल है, ये 3 अंकों का वर्गमूल है। कितने अंकों का है? 3। यहाँ ये 2 अंकों का वर्गमूल था, ये 3 अंकों का 7 है। तो पहले क्या लेंगे? 2 दूनी 4। पहला इक्वेशन सॉल्व होगा जो सिंगल है, फिर यहाँ 2 और 2 मिला के 4 होंगे, यहाँ पे बचेगा 3 3 2, 4 सत्ते 28, लगभग 7 बार जाएगा। हम गुणा करके देख लेते हैं। 4 7 4 कितना? 7 ही बार दे लो, 7 चौको 28, 7 49, 7 4, 7 चौको 28, 29 30 31 32। ज्यादा हो जाएगा क्या? नहीं, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा बेटा? 7 बार। 7 बार में कितना आ रहा? 329। 7 के नीचे 7 रहेगा, यहाँ घटेगा कितना आया? 3। तो यहाँ पे कितना आएगा? बस कुछ नहीं, यहाँ पे क्या आया? 89। ये दोनों जुड़ जाएगा, 7 दूनी 14 और 54। अब यहाँ पर हम क्या लें ये देखना है, जो इससे ज्यादा ना हो। तो ध्यान से समझना, इसके बदले ये वाला अंक छोड़ो और इसके बदले ये वाला अंक छोड़ो। अगर हम यहाँ पर 1 भी ले लेते हैं, कितना? 1 भी ले लेते हैं, तो ये इससे बड़ा ही होगा। तो यहाँ कुछ नहीं लेंगे, क्या लेंगे? क्योंकि बड़ा हो रहा है।
क्लियर है? कोई तकलीफ किसी को? हो गया? अगला लिखें 15,876। जल्दी से ये तीनों सॉल्व करके दिखाओ, फटाफट करो। यहाँ एक का नहीं बना, एक एक हम 58 आया, एक और एक जुड़ के कितना हो गया? 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 और 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 1 बचा, पीछे क्या आएगा? 76। अब यहाँ क्या लिख दें हम कि 6 आ जाए? 6 लिख दें? 6 लिख देते हैं। चलो कैसे आया ध्यान से समझना। यहाँ जो अंक लिखना है उसके बदले ये, यहाँ जो लिखना है इसके बदले ये। तो 2 का पहाड़ा 14 में पढ़ेंगे, 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा तो एक आध हासिल होगी, तो एक कम कर लिया तो 6 बार लिखा, 6 बार लिखा तो यहाँ पर अपन 6 का गुणा करेंगे। तो 6 का गुणा जैसे ही करेंगे तो कितना आएगा वो समझो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 6 36 हासिल 3, 6 चौके 24, 25 26 27 की 7 हासिल 2, और 6 दूनी 12 और 2 14, 14 76 पूरा पूरा चला गया, नो शेष, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आंसर ये किसका है? 126 का है। यदि हम इसको भाग विधि से लगाते हैं तो बहुत टाइम लगता है। भाग विधि जानते हो ना, भाग दे दे के जानते हो कि नहीं? कितने लोग नहीं जानते भाग विधि कैसे होती है? ये नहीं जानता पांडे भाग विधि, ये नहीं जानती बिटिया क्या होती है। भाग विधि ऐसे होती है कि 15876 रुपए पहले हम 2 का भाग देते, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देते, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से देते, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से देते, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 2 एकम 2, ऐसे जाते, ऐसे जाते रहते जब तक जाना जाए। ठीक है, ऐसा करेंगे उसको। तो ये बचने के लिए, इससे बचने के लिए ये देखो 2 लाइनों में हल हो गया, इसलिए इसका भाग विधि का उपयोग करते हैं। क्लियर? अब जैसे ये है 2 2 2 ऐसे 6 6 36, कितना बचा? 12 दूनी 24, लगभग 2 बार जाए, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, 1 2 4, और यहाँ पे आएगा 4 में 3 में से 4 गई 9, एक चला गया, यहाँ बचा 8 4 9, और यहाँ 76, 12 24, 12 36, 12 चौको 48, लगभग 4 4 चौके 16, 4 9 7 6, खत्म। ये आया। क्लियर? रोशनी दीदी समझ में आया? 3 तिरका 9, 3 बचा 18, 3 3 6, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, ज्यादा हो जाएगा 5, 4 बार दो, 4 बार दो 5 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार देंगे, 4 चौको 16, हाथ से ले, 6 चौकी 24, 1 25, ऐसे दिया, ये 2 आया, ये 6 आया। अब कितना आएगा? 0 1, यहाँ पे 4 जोड़ा, 4 4 8, 68 आया। कितना लिख दूं? 9, हाँ 68 लगभग, नहीं 9 नहीं होगा, 9 और 2, अच्छा चलो ये आंसर है। क्लियर? पांडे कोई तकलीफ? चलिए, अब ये आपको भाग विधि पहले तो मैंने सिखाई, अब इसका यूज कैसे करना है ये समझो। मान लो, ठीक है, अब समस्याएं समझोगी। जैसे पेपर में आया 7 to 9.32, इसका रूट निकालो।
ऐसे आ गया। मान लो यहाँ पे एक और 3 ले, ऐसा आ गया। अब ये तो दशमलव वाला है, इसको कैसे लगाएं? तो इसको कैसे लगाते हैं कि जहां से दशमलव लगा है उसके इस तरफ पेयर बनेगा, तो ये एक पेयर और ये आधा पेयर, पीछे वाले से कोई मतलब नहीं। तो हमने पहले 7 लिया, 2 दूनी 4, कितना बचा 3, 329, 4 सत्ते 28, कट गया क्या ये? अरे यार, कोई बात नहीं, चलो कट गया ना सही में? हाँ सर। कट गया। अब ये दशमलव यहाँ है बेटा, ये दशमलव सीधा यहाँ आ जाएगा और कुछ नहीं करना। यहाँ कुछ शेष बचता तो ठीक है, नहीं बचा तो कोई बात। अब आगे के 2 पेयर बनेंगे, इसके भी 2 पेयर बनेंगे। दशमलव के बाद आप कितनी भी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। अब वैसे भी इसके बाद 32 आया, 0 आ जाएगा, फिर ये 70 आ जाएगा, फिर एक आध नंबर कुछ आएगा जो भी आ जाए, मान लो 2 अंक ये छूट जाएगा, तो आपका जो है 5 छक्का 30, लगभग 6 के आसपास आ जाएगा। ये आपका आंसर ऐसे चलता है। जैसे समझना, जैसे आपने कहा कि सर 9 का कितना आना चाहिए 3, 0.09 का करोगे तो कितना आना चाहिए, तो 0.03 नहीं सॉरी 0.3 आना चाहिए, है ना। अब कहीं उसने 0.9 ही लिख दिया तुमको भ्रमित करने के लिए, अब क्या करोगे? तो आपको 0.9 को ऐसे लिखना है 90। अब आपका एक पेयर, ठीक है। अब यहाँ दशमलव 9 नम्मा 81, दशमलव का दशमलव पहले ही रख दिया, कितना बचा 9, 9 दूनी 18। अब यहाँ पर एक जीरो लिख भी दें अगर अपन, तो यहाँ पर जो है ना, सॉरी ये 2 जीरो लेंगे यहाँ पे, तो 2 जीरो इकट्ठी है, पीछे पेयर बना सकते, जीरो आप कितनी भी लिख सकते हो। 18 पंचे 90, 4 ही बाहर जाए, ठीक है। अब अंधेर देखो 0.9 रूट में आंसर आया 0.94, बल्कि कम आना चाहिए ऐसा। जैसे तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा √2 का मान कितना होता है 3 का 1 पॉइंट कुछ 6232 ऐसा कुछ होता है, जो भी होता हो है 324 होता है, 324 ऐसा कुछ होता है। ये कैसे आया? ये ऐसे ही आया, हमने 3 रखा, ऐसे लिया, 3 के बाद 0 0 0 0 जितनी मन करी लगा, एक एकम 1, कितना बचा 2, दशमलव आ गया, दशमलव आ गया, 2 अंक आए, 2 अंक आए, समझ गए। यहाँ कोई अंक लेंगे तो लगभग 7 ले लें क्या? सत्ते 49, हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, ऐसे ले लेंगे। फिर जो आएगा उसके बाद फिर बढ़ाते जाएंगे, ऐसे ऐसे करके रखते जाएंगे, यही उसका मान। तो इनकम्प्लीट ऐसे सॉल्व होता है। समझ में आया? आया से समझ में। अब कल जो आपके इनकम्प्लीट वाले थे वो ऐसे लगे, ठीक है, आपके जो भी थे वो ऐसे लगे, तो इस टाइप से लगते हैं। अब आता है जोड़ने और घटाने वाला, ये ध्यान से समझना बेटा, है ना, जोड़ने और घटाने वाला। तो जैसे एक आया 7 3 9, ये आया, ठीक है, और सवाल में आया कि इसमें क्या जोड़े या फिर इसमें क्या घटाएं, दोनों चीजें लगा के देखना है कि क्या घटाएं या फिर क्या जोड़ें, दोनों करने। तो ध्यान से देखो, पहले घटाने वाला बहुत आसानी है। हाँ क्या, वेरी गुड, भाग विधि से लगा लिया होगा। पहले समझो कैसे लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर 739 लिखा, ऐसे भाग विधि का बनाया, पहले हम घटाने वाला लगा रहे हैं, तो 7 से करना है तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4, यार एक बना एक नहीं बना, तो 2 दूनी 4, कितना बचा 3, 3 3 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 लगभग। तो 7 49, हासिल 4, 7 चौको 28, 29 30 31 32, कितना बचा 10। ये 10 एक्स्ट्रा है, 10 क्या है एक्स्ट्रा शेष है। तो आप इसमें लिखेंगे सवाल में कि यदि हम 739 में 10 घटाएं तो 729 आ जाएगा,
जो कि किसका है? 27 का परफेक्ट क्यूब है कि नहीं? लेकिन यही जब जोड़ने में आ जाए तो कैसे लगाना है वो देखो। 739 हमने भाग दिया, 2 दूनी 4, कितना बचा? 3, 2 2 4 आया, यहाँ पे आपका 3 3 9 आया, ठीक है। कितनी बार भाग दिया था दोबारा में? 7। अब यहाँ पे देंगे 8, एक ज्यादा, अटी अटी 64 हासिल 6, 8 चौको 32, 33 34 35 36 37 38, 384 में 339 माइनस करेंगे, 9 5 14, 1 चला गया, 7 45, कहाँ 155? गलत तो नहीं कर गया मैं? 8 8 64 हासिल 6, 8 चौको 32, 32 को 6 38, अगर हम 45 इसमें क्या कर दें? जोड़ दे, 739 प्लस 45 जोड़ दे तो 9 5 14 हासिल 1 4 4 8 और ये 714। समझ गए? तो जब भी सवाल आपसे जोड़ने के लिए बोलेगा तो आपको एक ज्यादा बार नीचे भाग दे, उल्टा घटाना है फिर यार। समझ में आई मेरी बात की नहीं आई? नहीं आई? आइए देखो, किताब खोलो, कौन सी किताब भाई? किताब खोल। अब देखो, अब पूरा चैप्टर हो गया है ना। अब अपन इसको एक बार दोबारा से फिर मैं सबसे पूछूंगा। 1 नंबर से कौन सा नहीं बना था बेटा? चौथा वाला ना, चौथा नहीं बना था। अभी चौथा देखो कैसे करना है। क्या था चौथे में? 0.2 रूट में लगा हुआ ऐसा। आपको कुछ नहीं, 0.2 0 लगाना है, 2 अंक हो गए, फिर 0 0 आप कितनी भी ले सकते हो, 4 चौके 16, कितना बचा? 4 पॉइंट है ना, 4 बचा, फिर ये डबल 0 आई, 4 4 मिलके 8 8 5 40, तो 4 बार लेंगे लगभग 4 चौको 16 हासिल 1, 4 8 32 और 1 33 लेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो 0.44 है कहीं 0.42 447 है, यही वाला टाइम क्लियर है। और कौन सा था बेटा? छठवां निकला था ना, 97 कुछ था, 94 यही ठोक दो। इसके बाद 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां कौन सा बताना है? ये भी तेरी पुरानी हो गया, ये किसकी हो गई? दे दो उसकी बात, तो अपने में खोलो, तुम क्या नहीं खोल रहे? वो भी तो सेम नहीं होगी सेम, इसका तेरी क्वेश्चन चेंज नहीं था। जल्दी निकालो जिसके जो डाउट थे। अब कौन सा? 11वां। चलो अब 11वां देखो कैसे करना था एक्सरसाइज का 11वां बेटा। 12.0409 और ये कैसा है? वर्गमूल है। अब ये पहले वर्गमूल सॉल्व हो जाए, जब आगे की बात करें तो कैसे सॉल्व होगा देखो। 12.0409 ऐसे लेंगे, वर्गमूल कितना आएगा? 3 का 9, कितना बचा? 3, 0 4 आया, 3 3 6 आया, 6 5 30 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार लेंगे, 4 चौको 16 हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25, ऐसा आया। यहाँ 4 4 8 हो जाएगा, ये 6 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना? 6 से 7 8 9 10 11 12 13 14 8 आएगा, और यहाँ पे एक चला गया, 9 है, 4 48 आएगा ना। तो एक यहाँ नहीं सॉरी 48 आएगा, फिर आएगा यहाँ 0 9, फिर इसके बाद में यहाँ पर 68 था, और एक अंक से एक अंक, एक अंक से एक अंक, 6 चौके 24 6 पंचे 30 6 6 7 6 7 42, लगभग 7 बार, 6 बार और जाएगा, 6 बार ये आया इसका, ठीक है। तो इसका कितना आया बेटा सॉल्यूशन? 3.46, ये इसका आ गया। अब ऐसे ही अपन दूसरे वाले का निकालेंगे 1.25 का, उसका जो निकलेगा उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस। उसके लिए बेटा तुमको दारू पीनी पड़ेगी। अब तो नवरात्रि खत्म हो गई। ठीक है, 11 12 समझ में आ गया? 12 सेम ही तो, जैसा अभी बताया सेम लगेगा, तभी तो वर्गमूल हल होगा, नहीं तो वर्गमूल हल ही नहीं होगा।
इसके बाद 17 18 में कौन सा था बेटा? सर ये वाला 11। अरे पुरानी बुक का 11वां बोल रहे हैं। नहीं बेटा को सूत्र वूत्र लगाना है यार। 3 की पावर 4 प्लस 12 का स्क्वायर है। अच्छा जी वाला, ये तो फॉर्मूला है। 0.798 का स्क्वायर प्लस 0.202 इंटू 2 इंटू 0.798 प्लस 202 का होल स्क्वायर। तो ये a है, ये b है, और ये 2ab 2, ये 2, ये a, ये b, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है? a प्लस b का होल स्क्वायर। और ऊपर से सब में रूट अलग है, सब में रूट लगा है तो यहाँ भी रूट लगा है, तो रूट से रूट खत्म। a की वैल्यू कितनी है? 0.798 और इसका दूसरे का कितना है? 202। ये एक हो जाएगा। अच्छा एक और है पीछे, एक लास्ट में, तो कितना होगा आंसर? बेटा 25 है। अब जैसे देखो इनका ये 25 वाला क्वेश्चन कैसा है, कितना थर्ड क्वालिटी का क्वेश्चन है, लेकिन इनको पूछना है। 5 की वैल्यू दी है 2.236। ये कैसे आया? वैसे जैसे अपन ने हल किया होगा। अब इसमें पूछना है 405 रूट लगा हुआ माइनस 1/2 80 लिखा हुआ, फिर इसके बाद में माइनस 125 लिखा हुआ ऐसे। अब हम 405 को जब हमने सॉल्व किया तो 5 से किया, 5 5 एकम 5, 9 से दिया, 9 से ही खत्म। तो ये आ गया 9√5 माइनस 1/2 80 का कर देंगे हम। जैसे 80 है तो हम किए 2 से तो 40 आया, 2 से किए तो कितना आया? 20 आया, फिर 4 से किए तो 5 आया। तो ये 2 का 1 2 का, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटू 4√5 और इसका 5√5 ऐसे, तो 2 दूनी 4, तो ये तुम्हारा 9 में से 2 गई 7, 5 और 2 7 चला गया, तो 2√5 आया फाइनली। 5 का मान रख दो तो 2 इंटू 2.236 आया, खत्म। ये तो पढ़ाया था ना अभी, जाति जाति समान है। देखो ये सब समान समान दिख रहे हैं। 9 में से 2 गया, 5 गया, 7 चला गया। अब एक बार इसको पूरा दोबारा से आप सबको लगाना है, ठीक है? अभी टाइप पे आ जाओ सब लोग फिर से, 1 नंबर की टाइप पे। 1 नंबर का टाइप बता चुके थे, 2 नंबर का बता दिया था, तीसरा, चौथा, 5वां बताया था क्या? नहीं, 5वां वाला ही आज बताया है। जैसे पहला सवाल है 5732 में क्या जोड़ा जाए, लिखा है ना क्या जोड़ा जाए, ध्यान से पढ़ो, लिखा है जोड़ा जाए। तो आप इसको सॉल्व करोगे इसी मेथड से, लास्ट में एक ज्यादा बार कर देंगे तो जोड़ने वाला सिस्टम आ जाएगा। यही तुम्हारा दूसरा, तीसरा, चौथा है, तो 5वां टाइप यहाँ पर हो जाएगा। फिर आप आओगे 6वें टाइप पर। 6वें टाइप पर आप देखोगे 126 में किस छोटी संख्या से गुणाफल, ये तो बता दिया था कल, तो 6वां हो गया था। 7वां टाइप समझो बेटा ध्यान से, 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित कीजिए जितनी की पंक्ति है। मतलब जैसे ही आ जाए उतनी और जितनी, तो समझना ना वर्गमूल है ना। अब 324 है, उतनी पंक्ति लगाइए जितनी की प्रत्येक पंक्ति में, मतलब मेरे को कह दिया जाए कि मैं प्रत्येक लड़के को उतने लड्डू दूंगा जितने लड़के हो, तो मतलब जितने लड़के उतने ही लड्डू, तो लड़के गुणा लड्डू बराबर वर्गमूल हो जाएगा उसका। तो ये 7वां हो जाएगा। 8वां है योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। ये नॉर्मल प्रश्न है, जैसे नंबर सिस्टम था वैसे हैं। अगर नहीं बनेंगे तो वो फिर मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद 9वां नंबर आपको नॉर्मली करना है, जैसे 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, बस कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको जनरली कैलकुलेशन के हिसाब से करें। 10वां वाला थोड़ा सा समझने वाली बात है, तो 10वां समझ। जैसे 10वें में क्या है, पॉइंट कितने जीरो है? 4, 1 2 3 4 है, और फिर लिखा है 64, और एक बार लिखा है अंदर 1 का और बाहर लिखा है किसका? 3 का, ऐसे लिख। तो आपको कुछ नहीं, पहले आप अंदर वाला रूट हटेगा, तो 64 का 8, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। अब बचा क्या मतलब बाहर का? बाहर का क्या आएगा? 2, 3 अंक का 1 अंक, ये अंक।
क्लियर? क्या बेटा? 8 का 2 होता है ना, क्यूब रूट है वो, क्यूब रूट। सर वो 3 कहाँ चले गया? कौन सा 3? अरे नीचे आ उसी का तो कल आए थे। अरे 9 में कहीं एक क्वेश्चन था। 9 में का एक क्वेश्चन था। आओ भैया 9 में का देख ले यार गणेश। 2 का क्यूब हो जाएगा बेटा 0.008। 3 का क्यूब हो जाएगा बेटा 27.027 अपॉन नीचे 2 का हो जाएगा बेटा 0.04 माइनस 3 दूनी 6.06 प्लस 3 का है तुम्हारा कितना 3 दूनी 3 कर का 9.09। अब इनको जोड़ घटा लेगा कि ये भी बताऊं? ठीक है 9 10 भी हो गया। तो इसमें वो बोला चाहिए था आइडेंटिटी हम जो बताया सर आइडेंटिटी करनी नहीं ना, नहीं खोज देखो कहाँ की मैंने आइडेंटिटी। पढ़ा उसमें ऐसा कुछ नहीं करना, आप तो नॉर्मली लगाओ। आइडेंटिटी करोगे फिर वो आइडेंटिटी में खुल जाओगे। जबरदस्ती कोई चीज नहीं खोज नहीं है, वो आइडेंटिटी है लेकिन जरूरत नहीं लगानी जब हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट? आप चलिए। हाँ सर। भाई पांडे जी कुछ कह रहे हैं, इसके बाद आप सभी के भी डाउट हो जाएंगे 1 बाय 1 करके। 3 का साहब हो गया है। टाइप 8 है, टाइप 8 पूरा कंप्लीट हुआ। टाइप 8 के बाद टाइप 9 2-3 टाइप रह गए हैं जो अभी मैं कंप्लीट करा देता हूँ तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर के फिनिश होते ही आपको यदि 100 में से 25 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, डाउट में तो बताए ही जाएंगे, बाकी के लेकर बनने चाहिए। जिस मेथड से पढ़ाया है उसी मेथड से बनने चाहिए, दूसरे मेथड नहीं लगना। और यदि कोई मेथड में प्रॉब्लम है तो हमसे पूछो कि कैसे करना है, लेकिन जबरदस्ती अपना मत पूछो। ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं। ये 7वां 8वें के बाद 9वां टाइप। 9वें टाइप में है वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी होने पर कुछ मात्रा कम या ज्यादा आ जाए तो कैसे करते हैं? कौन सा वाला है बेटा? ये आज की फोटो बहुत शानदार है। हाँ। और इंग्लिश में कौन सी है बेटा? ये नहीं थर्ड लाइन में वो ये थर्ड लाइन में सेकंड था। ये चलिए अब आप देखेंगे इसको ध्यान से। एक्चुअली ये वाला जो टाइप है ना ये भाव वाला टाइप। भाव वाला टाइप में आपने जब ये परसेंटेज पढ़ा होगा तब भी हम ये वाला पढ़ाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये वाला पढ़ाते हैं। इसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ाई जाती है तो वो वस्तु कम हो जाती है। जैसे अगर इस समय टमाटर महंगा हो गया है तो हम लोग टमाटर कम खाएंगे। अगर वस्तु की कीमत घटा दी जाए, मान लो टमाटर सस्ता हो जाए, तो फिर ज्यादा टमाटर खाएंगे। कारण कि अपना वो जो वस्तु कम होती है तो उस चीज की मात्रा ज्यादा लेते हैं, और वह कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मात्रा कम कर देते हैं। ठीक है, और ये डिमांड के कारण होता है। आपकी डिमांड ज्यादा हो रही है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम हो रही है तो उसका प्राइस घट जाएगा, है ना? तो डिमांड के हिसाब से होता है। तो ये ऐसा रहता है। जैसे पहला सवाल है कि चावल का दाम 25% बढ़ गया। कितना बढ़ा? 25%। अच्छा, जो भी दिक्कत आएगी वो 25% में आएगी क्योंकि 25 ही बढ़ा। तो 25% बढ़ गया जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम चावल कम मिला। कितना कम मिला? 10 किलोग्राम चावल कम मिला। सवाल यहीं से लगेगा। पहला सवाल है कि पहला सवाल है कि चावल 25% बढ़ गया है ना, चावल की कीमत जो है 25% बढ़ गई तो 10 किलो चावल कम आएगा। 400 में है वो, 400 प्राइस है, उस प्राइस से कोई लेना देना नहीं।
बस 25% कीमत बढ़ी तो 10 किलो कम आए। तो हम सबसे पहले निकालेंगे 100% की वैल्यू। ठीक है, कितने की निकालेंगे? 100 की। तो 100 के सामने यहाँ x लिखेंगे, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x बराबर 10 गुणा 100 बटे 25। 25 चौके और 10 चौके 40। ठीक है, ऐसा अंदाज लगा लिया करो कि 25 यहाँ है और 10 यहाँ है, तो 25 चौके 100, तो 10 चौके 40। ऐसा आप सोच सकते हो। ये 40 क्या है? मतलब है 40 100% की वैल्यू, मतलब पूरा जो हम खरीद रहे हैं ना, वो 40 किलो चावल खरीद रहे हैं। कितना खरीद रहे हैं? 40 किलो। अच्छा देखो, अब यहाँ पर ये तो सवाल लग गया। अब यहाँ पर एक होगा नया भाव। कौन सा भाव? नया भाव। इसमें रुपए ऊपर और वस्तु नीचे। कितने रुपए हैं टोटल? कितने हैं? 400। और वस्तु कितनी है? 40 केजी। भाई 40 निकाली ना अपन ने, तो 40 केजी है, 400 रुपए। तो अपन ने 0 से 0 काटे, 4 से 40 काटा, कितना आया? 10। तो नया भाव है 10 रुपया प्रति किलोग्राम उस चावल की कीमत। कई बार सवाल पुराना मूल्य पूछता है। पुराना मूल्य, अब ये तो बड़ा वाला है जो बढ़ के आया, तो वो कहता है कि पुराना भाव बताओ कि पहले क्या रेट था। तो आपको कुछ नहीं करना है। जब आपसे वो पुराना भाव पूछेगा कि आप पुराना भाव बताइए, तो आपको रुपए ऊपर लिखना है और पुरानी वस्तु नीचे लिखनी। अच्छा, आज आपको 10 किलो कम मिल रहा है, तो पहले तो आपको 10 किलो ज्यादा मिलता था ना, कि नहीं मिलता था? तो आप यहाँ लिखेंगे 400 ऊपर और नीचे लिखेंगे 40 प्लस 10। ये 10 कहाँ से आया? ये 10 जो कम आया ना, वो वाला 10। तो आप 400 बटे 50 करोगे, पहले क्या रेट चलता था? 8 रुपया प्रति। क्या होता है कि हम बहुत मीडियम फैमिली से हैं, तो हमें जैसे घर से मिले कि जाओ 100 रुपये ले जाओ, 5 किलो चीनी लाओ, तो हम 20 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो चीनी ले आए। अब चीनी की कीमत हो गई 40 रुपया किलो, तो हमसे 100 ही रुपया मिलेंगे। तो हमें 100 रुपये मिले, हम 40 चीनी लेने गए, तो अब 40 के हिसाब से हम ढाई ही आए, क्योंकि ढाई तो आएगी ही नहीं है अब। ऐसा ही तो बात। जल्दी से लगाओ फटाफट, मैं वेट कर। और बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है ना। यहाँ ध्यान रखना, जब 20 किलो की कमी हुई तो 5 किलो ज्यादा आया। जब 20 पंचे 100, 100 का निकालना है तो 25 पंचे 5 पंचे 25। नया भाव 500 बटे 25, तो ये आएगा 20 रुपया प्रति किलोग्राम। पुराना भाव 500 नीचे 25, आज 5 किलो ज्यादा है, पहले का 5 किलो कम करो, तो ये आ जाएगा 500 बटे 20 आएगा 20। 20 दूनी 40, तो 20 पंचे 100। ऐसा है, बस पुराना भाव और नए भाव में यही डिफरेंस। फर्स्ट देखो, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? पहले सवाल को बहुत ध्यान देना होगा। एक वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। तो जैसे हमने इसको किया, पहला सवाल, सीपी लिखा 100, प्रॉफिट लिया मान लो x, क्योंकि लाभ तो उसने बोला नहीं, बस उसने ये कहा कि जितना वस्तु का क्रय मूल्य है उस क्रय मूल्य के बराबर ही उनको लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य हमने माना क्या? x। तो हम उसका प्रॉफिट कितना मानेंगे? x%। क्या मानेंगे? x%। क्योंकि यहाँ लिखा है किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना की क्रय मूल्य।
तो क्रय मूल्य हमने x ले लिया तो प्रॉफिट हो जाएगा x%। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी तुम्हारी 100 प्लस x, जिसकी वैल्यू 24। इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x का गुणा इनमें होगा तो 100 प्लस x इंटू x बराबर 100 इंटू 24। अब यहाँ पे हमने रखा तो ये x का गुणा होगा तो ये हो गया 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2400। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 बराबर 0। जब भी इस टाइप का कुछ आए तो उसका मतलब होता है वो द्विघात समीकरण है। घात दो लगी ना, तो ये इक्वेशन है। तो कभी भी हमें ऐसे इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, इनसे बचना है। जब भी ऐसा इक्वेशन आए जहां पर उसकी पावर आए, उन सवालों को ऑप्शन से लगाना। किससे लगाना है? ठीक। अब ऑप्शन कैसे लगाते हैं वो देखो। जैसे पहला सवाल है, ऑप्शन मान लो हमने ये दे दिए 10, 20, 30, 40। ठीक है, तो पहले सवाल में हमने ऑप्शन नंबर 1 लिया 10। सीपी कितना लिया हमने? 10। तो इसमें प्रॉफिट कितना होगा? 10%। कितना प्रॉफिट होगा? 10%, क्योंकि सीपी के बराबर ही प्रॉफिट परसेंटेज है। तो 10 लिया तो 10 का 110/100 करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट जुड़ गया। प्रॉफिट जुड़ गया ना, तो 100 का 10 का 110/100, 0 से 0, 0 से 0 कितना आया? 11, जो कि नहीं है। फिर इसका ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। बी कितना है? 20। तो 20 का 120/100, 12 दूनी डन। तो भी उतने ही परसेंट का प्रॉफिट जितना कि वो है। जैसे अगर 30 लेते तो 30 को कैसे लिखते? 30 का 130/100 ऐसे। ठीक है। जैसे दूसरा 144 में बेचा तो पहला ऑप्शन 60, तो हमने दूसरे में 60 लिया। 60 का हो जाएगा 160/100, जो कि हमारा 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 होता है। दूसरा 70 लिया 170 पे, 17 सत्ते 80 लिया 180 पे, 18 अट्ठे। अब यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे क्या है? लॉस है। माइनस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे वो देखो। माइनस में जैसे एक पुस्तक को 24 रुपए बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य है। तो पहले लिया 10, अब 10 में हानि होगी तो 90/100 लिखेंगे, क्योंकि ये लॉस वाला है। बी वाले का क्या लिखेंगे? 90/100। 90/100 लिया, 9 एकम 9 आया, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है? 20। 20 कर लेंगे 80/100, 8 दूनी 16, ये भी नहीं हो सकता। कर लेंगे 30। 30 का कितना लेंगे? 70/100, 21, फिर 40, 40 कर लेंगे 60/100, चौके। जितने प्रतिशत का लाभ है उतने ही प्रतिशत का लेना है क्रय मूल्य। तो हम यदि क्रय मूल्य 40 लेते हैं तो 40% का लॉस है, तो 100 में 40 गया 60। 30 अगर लेते हैं तो 30% का लॉस है, तो 70/100। नहीं आया समझ में दीदी? आ गया। चेहरा कह रहा है नहीं आया। ऐसे तक परेशान होकर क्यों लगा? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा, फिर क्या कैलकुलेशन ना। हाँ, तो वो किस हफ्ता से होता है, वो धीरे धीरे बनता है, इसीलिए तो ऑनलाइन दे रहे हैं। सही कर रहे हैं। और यही है, जब आप यहाँ पढ़ते हो मैं बहुत जल्दी जल्दी बता जाता हूँ क्या हो गया, घर जाते हो फिर देखते हो हाँ अब कुछ भी।
बस ऑनलाइन में एक ही समस्या है, पेमेंट खत्म, ऑनलाइन खत्म। ऑफलाइन आते रहो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चे इस वजह से नाराज हो जाते हैं और उनको नहीं समझा सकते ना। ये टीवी का एक किस्त देना है 7,000 रुपये महीने का है, ये वाईफाई का देना है, लाइट का देना है, सबका तो देना है ना ऑनलाइन। 7,000 मंथली। जब भी रेशियो वाला है सबसे सरल टाइप यही होता है। जैसे पहले सवाल में दिया किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तो पहले शब्द क्या दिया है, विक्रय। विक्रय मतलब सेलिंग, तो हम तुरंत लिखेंगे पहले कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी मानेंगे, सेलिंग प्राइस, और फिर दूसरा रेशियो क्या दिया, क्रय मूल्य, तो फिर दूसरा दिया सीपी, और उनका रेशियो क्या दिया, 5:4। ये 5 है और ये 4। पहले एसपी दिया फिर सीपी दिया, पहले एसपी दिया फिर सीपी दिया फिर 5 दिया फिर 5 4 दिया, तो एसपी 5 सीपी 4। अब यदि सीपी 4 है और एसपी 5 है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस, कितने का, 1 का। तो सीपी अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100। तो इसका समझ गए, लगा डालो फटाफट 4 सवाल कर दी। रिकॉर्डिंग नहीं की क्या, ठीक है। सेकंड भी सेम है, पहले क्रय मूल्य फिर विक्रय मूल्य 2 और 3 से, ये भी सेम है, चारों लगाओ जल्दी से। चौथा, किसी वस्तु को बेचने पर, ठीक है, उसका लाभ क्रय मूल्य का इतना है। जो लाभ है वो क्रय मूल्य का, ये लाभ है, ये क्रय मूल्य, ठीक है। या पहले क्रय मूल्य लिख दो फिर लाभ कर दो, लो अच्छा, ये क्रय मूल्य और ये लाभ। अच्छा विक्रय मूल्य है, फिर हम सही लिख रहे थे भाई, जब से रिकॉर्डिंग चल रही है अभी चालू की, ठीक। और किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का, तो ये लाभ, ये लाभ और ये विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का 2/7 है, जो लाभ है ना वो विक्रय मूल्य का 2/7। तो हम विक्रय मूल्य जो तुम्हारी इच्छा हो वो मान लो हमने माना कि 1 रुपया है, तो हमने 1 माना, तो लाभ हो जाएगा 1 का 2/7। इसका फ्रैक्शन हटाने के लिए किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कर दो ताकि नीचे का हट जाए, 7 का कर दो, तो 7 का यहाँ गुणा कर दो, 7 का यहाँ गुणा कर दो, ठीक है। अब आप समझो कि लाभ आपका कितना है, 2, सेलिंग प्राइस कितनी है 7, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, क्लियर। सीपी बराबर निकालना क्या, लाभ की क्रय मूल्य, लाभ, बारह हो गए, कितने रह गए अब, 2 बचे हैं, नहीं 13 में तो 3 है ना, चलिए कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, परेशान मत होइए। 13 वाला टाइप पढ़ने से पहले कुछ रूल्स हमें ध्यान में देने होंगे क्योंकि ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसके रूल देखो, समझना, एक कहानी समझना, इधर समझना। टॉफी है, टॉफी, टॉफी का कॉस्ट प्राइस है 2 रुपया और सेलिंग प्राइस है 3 रुपया। हम 2 की खरीद के ला रहे हैं, 3 की बेच रहे हैं। अब 2 सवाल बनाता हूं। पहला सवाल, 2 टॉफी का, कितनी टॉफी का,
2, तो 2 टॉफी का सीपी कितना होगा 4, एसपी कितना होगा है 6, प्रॉफिट कितना होगा 2। अब 3 टॉफी का सीपी कितना होगा 6, सेलिंग प्राइस 9, प्रॉफिट 3। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात। लेकिन सवाल को जब बहुत घुमाना हो जाए तो वो तुमको फंसाना करेगा। कैसे फंसाएगा? वो कहेगा कि प्रॉफिट दो टॉफी का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, 2 टॉफी का विक्रय मूल्य 1 टॉफी के क्रय मूल्य के बराबर। समझना ध्यान से, मतलब 2 टॉफी बेचने पर 1 टॉफी के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट। 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 2 रुपए नहीं कहेगा, वो कहेगा 1 टॉफी के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है प्रॉफिट। समझ गए? और यहां कहेगा कि 3 टॉफी को बेचने पर अब 3 रुपए का लाभ है। 4 का होता तो 2 का क्रय मूल्य लिख देता, लेकिन 3 का है और 3 का क्रय मूल्य है नहीं, या तो 1.5 टॉफी का क्रय मूल्य है, तो वो यहां पर लिख देगा कि 1 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर। भाई बेच तो 3 में रहे ना, तो वो यहां कह देगा कि बेचने पर 1 टॉफी के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ। अब लाभ तो है, लेकिन सेलिंग प्राइस वाला लाभ, मतलब लाभ पे भी लाभ है। यहां पर सही है, यहां पे लेकिन लाभ के ऊपर लाभ। तो जब भी सवाल में जो लाभ या प्रतिशत हो और वो विक्रय मूल्य पर हो, यहां पर लाभ प्रतिशत है, लेकिन ये किस पर है? क्रय मूल्य पर है। तो यहां पर जब लगाएंगे जब इसको यहां पर लगाएंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन एसपी गुणा 100 जो भी दिया है वही लगेगा। लॉस निकालेंगे तो लॉस के लिए लॉस अपॉन एसपी सीपी जो भी दिया है वही लगेगा। लेकिन जब हम यहां पर आएंगे सेलिंग प्राइस वाले में, तो अगर यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज है तो प्रॉफिट अपॉन एसपी माइनस प्रॉफिट इंटू 100 होगा। प्रॉफिट में क्या होगा? यहां माइनस होगा, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट है ना यार, कम करना पड़ेगा। अगर लॉस की बात करेंगे तो लॉस अपॉन एसपी माइनस प्लस लॉस इंटू 100 होगा, क्योंकि लॉस है तो यहाँ पर प्लस होगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर प्रॉफिट है तो यहाँ माइनस होगा, लॉस है तो यहाँ प्लस। बस जो भी दिया हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगा। अब जैसे पिछले सवाल में देखो, खुल जा सिमसिम है, ज्यादा सिमसिम खुल गई। अब पहला सवाल 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल सवाल है। उसने पूछा लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 3 अपॉन 15 इंटू 100 खत्म। ठीक है, दूसरे नंबर पे यहां देखो क्रय मूल्य आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जब विक्रय मूल्य आएगा तब दिक्कत होगा, प्रॉफिट में घटाना लॉस में जोड़ना। दूसरा सवाल है 24 संतरों को बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो लॉस परसेंट बराबर 4/24 गुणा 100, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगला सवाल, रामू ने 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। किसके बराबर? 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर। ये दिक्कत में है, तो क्या बताना है? प्रॉफिट परसेंट। तो हम यहां पर आएगा प्रॉफिट परसेंट बराबर 11/33 माइनस 11 गुणा 100। यहां पे माइनस क्यों किया? क्योंकि लाभ है। क्या है? लाभ। अगर लॉस होता तो जोड़ दे। अगली लाइन में है श्याम ने 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाई, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट बराबर 13/65 प्लस 13 इंटू 100। बस अब लगा लो। अरे मैं नहीं लगा दिया, अब तो तुम लोग नकल
आ गया समझ में? देखो, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपए में खरीदी, है ना? अच्छा, इसका लॉन्ग पैटर्न भी है, और तो वो वाला भी बता दो। शॉर्टकट में क्या है कि 12% का लाभ एक में हुआ तो इसको 112 लिखेंगे क्योंकि ये सेलिंग प्राइस। फिर 18% का लाभ हुआ तो इसका आएगा 118। तो कुल दोनों से मिलाकर उसको 15% का लाभ हुआ तो यहाँ आएगा 115। ये तीनों परसेंट में है इसलिए ऐसा लग, ठीक है। इसका दूसरा देख लो, मैं दूसरा भी बता दूं, हो सकता है तुम्हें उससे समझ में आ जाए। दूसरा देखो, इसमें एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपए में 2 अलमारियां तैयार करता है। देखो 10,000 में 2 है, हो सकता है दोनों 5-5 की हो सकता है एक 6 की एक 4 की हो सकता है एक 7 की एक 3 की हो। यही अपन को बताना है कि आखिर दोनों अलमारियां कितने कितने की थी। वो कैसे निकालेंगे वो अपन निकाल। तो पहला 15% के लाभ पर बेचा तो ये हो जाएगा 115 पहले। दूसरी को 10% के लाभ पर तो ये हो जाएगा 110। दोनों से मिलकर उसे 12% का लाभ हुआ तो ये हो जाएगा 112। क्लियर? 15 से 12 घटा 3, 10 से 12 घटा 2, तो जो बिकेगा वो 2:3 जाए। कितना है टोटल अमाउंट? 10,000। तो 10,000 के 2 भाग करेंगे, 1 2 और 1 3, तो 10,000 इंटू 3/5 6,000 हुआ। और इसका करेंगे 10,000 इंटू 2/5। ये 5 कहां से आया? इन दोनों को जोड़, भाई 5 टुकड़े करने हैं, 2 इसको देने 3 इसको देने, तो अपन ने ऐसे कर दिया 2 दूनी 4। तो इसका 4,000 का था और इसका कितने का था? 6,000 दोनों। अगर हम इसको लॉन्ग पैटर्न में लगाएं तो देखो कैसा लगेगा। माना दूसरा वाला कि पहले वाले का सीपी जो है वो x है, तो दूसरे वाले का जो सीपी है वो हो जाएगा 10,000 माइनस x। 10,000 है ना, तो 10,000 माइनस x। पहले वाले का लाभ कितना है? 15%। दूसरे वाले का लाभ 10%। दोनों का मिला के 12%। तो इसको लगाएंगे। पहले पहला वाला सीपी है x, x का 115/100, इसका लाभ प्लस इसका लाभ 10,000 का माइनस x/100 गुणा 110/100। ये देखो इसका लाभ और इसका लाभ, इसका प्रॉफिट और इसका प्रॉफिट, ये दोनों के बराबर 10,000 का 112/100 ये लगाता है। तब जाके वो सवाल पूरा लगेगा। वेरी नाइस। ऐसे में कई रिकॉर्डिंग छूट जाती है। लाभ प्रतिशत बराबर कमी बटे तौल माइनस कमी, जो भी तौल दे रहा है उसमें कमी इंटू 100। जैसे पहला सवाल है, प्रॉफिट है 50 ग्राम मारता है, 950 तौलता है, 50 ग्राम मारता है, तो 50/950 गुणा 100। दूसरे वाले में वो दे दिया है कि 20% का लाभ कमाता है तो 20% यहाँ आएगा, और x ग्राम मारता है यहाँ 1,000 माइनस x आएगा, इंटू 100 करेंगे तो लग। ठीक है, जल्दी लगाओ फटाफट। क्या हुआ? लग गया? दोनों के आंसर आ गए? तो इससे रहता है तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन कैसे बढ़ता है? जैसे ना हो तो कुछ ऐसी चीज से फरौरा करना होता है। ठीक है, क्या दीदी अब आंसर में घटाएंगे ना 166.66, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये 4 7 हो गया, 7 में ऊपर 3 बचा, और 3 के बाद ये 9 है, 3 बचा, ये 9 है, 8 बचा, 833 हो गया।
ये पूछा ना कि 1 किलोग्राम की जगह पे कितना तौलते हैं। क्या जल्दी एक टाइप और बता दो। जल्दी मतलब जल्दी क्या होता है? फास्ट क्यों? टाइम हो गया सर, अब भी आप चले जाओगे, अपना नींद आ रही है तो जाओ। आगे कौन सा आगे कौन सा है? सेकंड लाइन में सेकंड ये वाला। और हिंदी में क्या था जरा बोलो भैया। अच्छा ये रह गया था है? कहाँ पे? यहाँ से ये बस यही बचा है, खत्म हो गया पूरे चैप्टर। बड़े जल्दी पढ़ ली। चलिए शुरू करें। चलिए पहला सवाल। पहला सवाल, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इस सामान को 10% अधिक पर खरीदे, यदि यहाँ से पहले इतना हिस्सा अलग है तो यहाँ पर जो उसका प्रॉफिट है वो कितना है? 20% है। यहाँ ये अलग भाग है। दूसरा, यदि वह इस सामान को 10% अधिक पर खरीदे, मतलब पहले 10% बढ़ाएगा फिर 25% लाभ पर उसे बेचे, मतलब फिर 25 बढ़ाएगा। तो पहले 10 बढ़ाएगा फिर 25 बढ़ाएगा, तो 10 बढ़ाएगा फिर 25 बढ़ाएगा। ये दोनों बढ़ेंगे तो दोनों को बढ़ाएंगे, ये x है ये y है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो ये 10 प्लस 25 प्लस 10 गुणा 25 बटे 100, 2.5। तो 25 और 10 35 और 2.5 37.5। तो यहाँ पर वो 37.5 है और यहाँ पर कितना है? 20 है। ठीक है, अब यहाँ पर 37.5 है, दोनों को जोड़ दिया तो है ना। अब वो कह रहा है कि जब ऐसा करते हैं तो 14 रुपए अधिक मिलते हैं, तो सामान्य का क्रय मूल्य बताइए। बहुत सरल है, 37.5 में से 20 घटा दिया तो कितना बचा? 17.5। यही ज्यादा है, ज्यादा यही है ना। इस ज्यादा की वैल्यू कितने रुपए है? 14 रुपए है। तो हमें 100% की वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इक्वल टू 14 गुणा 100 बटे 17.5। बस गुणा कर दो। किसको समझ में नहीं आ भाई? वो 2 बार ये अलग है और ये 2 बार अलग है, तो इनका मिलके ज्यादा हो जाएगा ना। ज्यादा होने के कारण सब 14 रुपए अधिक मिलते हैं, तो दोनों का डिफरेंस 14 है। 100 की वैल्यू निकाल ली थी, खत्म सवाल। लगा डालो फटाफट। यदि नहीं बने तो बताओ हमको, हम कुछ नहीं करेंगे। इंग्लिश वाला भी तो सेम ही होगा, अलग है। हिंदी का 4 हिंदी का 4 राम कोई सामान 10% के लाभ पर बेचता है, तो एक पार्ट हो गया। यदि वह 10% कम में खरीदे और 25% के लाभ, तो इसका हो जाएगा -10 प्लस 25 प्लस -10 इंटू प्लस 25 बटे 100। 25 चौके 100, 4 से काटे 2.5, तो इसका आया +15 और -2.5, तो ये हो गया 12.5। और वो कितना था? 10। तो 10 और 12.5 का डिफरेंस कितना? 2। 2 की वैल्यू कितनी? 15। तो 100% की वैल्यू कितनी? x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x बराबर 15 गुणे 100 बटे 2.5। 2.5 से काटा 40, 15 चौके 60, 600। पेज पेन होने लगता।